हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारा प्लाज़ो का सेकंड पार्ट होने वाला है। तो ये पूरा सूट पहले आप देख लीजिए। ये हमने 5 मीटर साड़ी से बनाया है, ऊपर हाई लो कुर्ती। इसका भी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और नीचे जो हमने प्लाज़ो पहन रखा है, इसका हमने पार्ट 1 बना दिया है और ये पार्ट 2 है। तो सबसे पहले इसमें आप लुक देख लो कि ये बनने के बाद किस तरह का लुक आया है। तो अगर पूरा सूट आपको पसंद आता है तो आप ये पूरा सूट भी सीख सकते हो। और अगर आपको सिर्फ प्लाज़ो सीखना है तो इस तरह का प्लाज़ो हमने बनाया है। मीडियम से एल साइज़ का ये प्लाज़ो है, लार्ज। इसमें पॉकेट्स लगाई है और आप देख सकते हैं ढीला ढाला सा बहुत ही कंफर्टेबल प्लाज़ो है, कोई भी इसमें झंझट नहीं है। और हमने इसमें इलास्टिक लगाई है फ्रंट से लेकर बैक तक की। और अगर सूट का लुक अच्छा लग रहा है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पार्ट 1 में हमने जहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट किया था उसके आगे का प्रोसेस हम इस पार्ट में शुरू करते हैं। तो ये हमारा पैंट का फ्रंट पार्ट है और इसमें हमने जो कट्स लगाए थे तो इसमें 5 इंच की हम सीधी लाइन ड्रॉ करके और 1 इंच की डाट डाल लेंगे। जैसा कि हम पैंट्स में छोटी छोटी प्लेट्स डालते हैं, तो ये हमने कट पहले ही लगा रखा है। तो प्लाज़ो की कटिंग के लिए आपको हमारा पार्ट 1 पहले चेक करना रहेगा, उसके बाद ही ये पार्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने ये ड्रॉ कर लिया है और बहुत ही इजी सा ये प्लाज़ो है। आप इसको इजीली पहन सकते हो बना करके घर पे, कोई भी झंझट नहीं, 2 मीटर में आराम से बन जाएगा। इस तरह से हमने इसमें प्लेट्स बना लेनी है और स्टिच लगा लेनी है। और अगर आपको प्लाज़ो में पॉकेट्स नहीं चाहिए तो पॉकेट्स आप स्किप भी कर सकते हो, बट मैंने इसमें इसलिए पॉकेट्स लगाई है क्योंकि जब हम कभी बाहर जाते हैं तो कभी बैग वगैरह नहीं कैरी करते तो पॉकेट्स हमारी बहुत यूज़फुल हो जाती है। इस तरह डार्ट्स डाल ली है, आसन हमने पहले ही सिल लिया था। ये हमारा पैंट का फ्रंट पार्ट है, ठीक है। और ये हमारा पैंट का बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट का भी हम आसन स्टिच कर लेंगे। बैक पार्ट में हमें ना तो कोई प्लेट्स डालनी होती है ना कुछ, बस हमें सिर्फ आसन की सिलाई लगानी होती है। तो इस तरह आसन की सिलाई लगा लेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर देखें। लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दूँगी। इस तरह मैं बैक पार्ट का आसन सिल लिया। अब ये फ्रंट पार्ट पर हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट हम कुछ इस डिज़ाइन में लगाने वाले हैं, जो आपने देखा होगा नॉर्मली लोवर में लगी रहती है, तो ये अच्छा लगता है। इसकी कटिंग हमने पार्ट 1 में कर ली है। और ये देखिए पॉकेट की जो कटिंग निकली थी, इस टुकड़े को रख कर हम पैंट में भी इस तरह का शेप कट कर लेंगे। जो पॉकेट का छोटा सा टुकड़ा है उसको रखकर हम इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट कट होगा। और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा उसमें छोटा बड़ा कपड़ा हो सकता है, इस तरह से। और शेप वाइज रख कर पॉकेट, ये दोनों शेप को मिलाते हुए सिलाई लगानी है। और ये पैंट की सीधी तरफ इसको रखा है हमने, पॉकेट के कपड़े को। इस तरह हमने देखिए शेप वाइज सिलाई लगाई है पैंट की सीधी साइड पर। और यहाँ छोटे छोटे कट्स लगा देंगे इस तरह। अब इसको हम अंदर की तरफ पलट देंगे पॉकेट के कपड़े को, और एक और ऊपर से सिलाई लगा देंगे शेप वाइज यहाँ पर, तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। सेम प्रोसेस के साथ दूसरी तरफ भी आपको लगानी है पॉकेट। मैं एक तरफ की ही इसमें बताऊंगी, आगे का प्रोसेस आपको दूसरी तरफ अपने तरफ से ट्राई करना है। ये देखिए इस तरह का शेप हमने बना लिया फ्रंट पर। अब ये बचा हमारा पूरा पॉकेट का कपड़ा। तो इसको देखो, ये इस तरह हमने लगाया तो पैंट की पीछे की तरफ ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से सिलेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, बाहर निकालेंगे और ये पॉकेट को जैसे हम डबल फोल्ड करेंगे तो पूरा शेप से शेप मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। पॉकेट के नीचे थैला बनाना है, तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। जैसे जैसे हमारा शेप है वैसे वैसे हमें सिलाई लगानी है, आधा इंच कपड़ा दबाते हुए। और ये सिलाई जहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमारे कपड़ा खुला है, और जहाँ कपड़ा हमारा पैंट में सिल चुका है बस वहाँ तक की लगानी है।
और यहाँ से निकाल लेनी है, क्योंकि इसके आगे का आधा कपड़ा हमारा पैंट में सिल चुका है। अब यहाँ छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, क्योंकि यहाँ हमने गोलाई में सिलाई लगाई है। तो अगर कट्स लगाने के बाद जब हम फोल्ड करेंगे तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह रखेंगे और खुले वाले साइड से सारा जो पॉकेट का गोलाई है इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और पलटा लेंगे अंदर की तरफ। और बस इतना इजी होता है पॉकेट बनाना, कोई भी इसमें झंझट नहीं है। ठीक है, इसको अंदर की तरफ सेट किया। ये देखिए हमारा पॉकेट रेडी हो गया। सिलाई वाला हिस्सा भी अंदर चला गया और यहाँ पर भी हम अब इसको इस तरह सेट करेंगे। और क्योंकि हमने यहाँ से चौड़ाई 3 इंच लेकर के कटिंग करी थी, तो ये हमारा पॉकेट का जो हिस्सा है इसके ऊपर हम पैंट का कपड़ा रखेंगे और यहाँ से दूरी लेंगे 3 इंच। तो ये हमारी जो कमर की शेप है तो ये कंप्लीट हमारी आ जाएगी, क्योंकि 3-3 इंच हमने कटिंग करी थी पॉकेट के लिए। अब इसको हम 3 इंच पे इस तरह सिल देंगे तो हमारी पॉकेट अटैच भी हो जाएगी और साथ में हमारा जो कमर का वो कटा हुआ हिस्सा था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमारी पॉकेट भी रेडी हो गई। ठीक है, इसके ऊपर अब हम बेल्ट लगा देंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे, जिससे कि पॉकेट अच्छे से सेट हो जाएगी पैंट के साथ। इस तरह रखते हुए सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ से पॉकेट अटैच कर ली है। ईज़िली आप देख सकते हैं, कुछ भी फ़ोन पैसे वगैरह आप इसमें रख सकते हो। इधर भी हम सेम इसी तरह लगा लेंगे। तो पॉकेट लगाने के बाद फ्रंट पार्ट का लुक कुछ इस तरह से आया है। अब इसमें हम बैक पार्ट कुछ इस तरह जोड़ेंगे। और अगर आप चाहें तो इसमें फ्रंट में बेल्ट लगती है पेस्टिंग पेपर या बकरन की, वो भी लगा सकते हैं। और बैक में लास्टिक लगती है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं, चेक कर लेना। और इसमें लेकिन हमने पूरे में लास्टिक लगाई है, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप बना सकते हो। तो इस तरह हमने फ्रंट पार्ट रखा। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर हम बैक पार्ट इस तरह से सेट करेंगे। सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लगाएंगे। तो जो इसके किनारे वाले हिस्से हैं, ये किनारी है इसकी, दोनों पैंट के हिस्सों को इस तरह रखते हुए हमें किनारी में सिलाई लगानी है। ये देखिए कुछ इस तरह नीचे मोहरी से स्टार्ट करेंगे, किनारे किनारे इस तरह यहाँ से सिलाई लगाएंगे, ऊपर तक सिल देंगे। और ऐसा हमें दोनों तरफ करना है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगानी है उल्टी तरफ। तो हमारा फ्रंट और बैक पार्ट जुड़ जाएगा पैंट प्लाजो का। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है पूरा पूरा। ठीक है, अब हम इसका आसन भी इसी तरह सिल लेंगे। साइड में तो सिल लिया है, अब इसको हम उल्टा करके बीच से आसन भी सिल लेंगे। आसन किस तरह सिलते हैं, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पूरा मोहरी तक हमें सिलाई लगानी है। अगर आपको प्लाजो की कटिंग आती है तो स्टिचिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और जिस तरह से सीज़न आ गया है गर्मी का, इसको आप बना करके पहन सकते हो टी शर्ट के साथ, कुर्तियों के साथ। बहुत ईजी रहता है, साथ में कंफर्टेबल भी रहता है बहुत। ये देखिए साइड में सिलाई लगाई, आसन में सिलाई लगा दी। प्लाजो हमारा 90% रेडी है। अब बस हमें इसमें लास्टिक लगानी है, कमर के पास जो है बेल्ट बनाना है हमें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमने बीच में भी सिलाई लगा दी, साइड साइड में। नीचे का पूरा प्लाजो रेडी हो गया है। बस हमें इसकी बेल्ट बना करके लास्टिक लगानी है। तो इस तरह जो आप गोलाई देख रहे हैं प्लाजो की, तो इस गोलाई के अकॉर्डिंग हमने एक पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई हमारी कमर की जो गोलाई है प्लाजो की उतनी है। और इसकी जो लंबाई ली है इस पट्टी की, ये हमने ली लगभग 3 इंच। और इसको इस तरह जोड़ लेंगे। इस पट्टी को जोड़ने के बाद हम इसको प्लाजो में अंदर की तरफ से जोड़ लगाएंगे पूरी गोलाई में। इस तरह देखिए ये पट्टी हमने ली और इसको इस तरह अंदर सेट करेंगे और आधा आधा इंच दबाते हुए पूरे में
पूरी गोलाई में पट्टी को अटैच कर देंगे। इस तरह आधा आधा इंच कपड़ा दबाते हुए अंदर से हमने पट्टी को प्लाज़ो की कमर की गोलाई के साथ अटैच कर दिया है। वीडियो में कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस तरह देखिए पूरी गोलाई में हमें इस पट्टी को सिल देना है। तो सिलने के बाद का लुक कुछ इस तरह से आया है। जो हमने पट्टी का कमर पे जोड़ लगाया है, देख सकते हैं आप, इस तरह हमने पट्टी जोड़ ली है। अब इसका हम नेफ़ा बनाएंगे, ठीक है। तो जितनी चौड़ी आपकी लास्टिक है उतना चौड़ा जगह छोड़ते हुए यानी जगह बनाते हुए हमें बाकी का कपड़ा फोल्ड करके इधर से इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, ठीक है, फ्रंट साइड पे फिनिशिंग के साथ। तो हमारी जो लास्टिक है वो 1 इंच जितनी चौड़ी है, तो 1 इंच जितना हम नेफ़ा रखते हुए बाकी का कपड़ा फोल्ड करके फ्रंट साइड पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह देखिए सिलाई लगाते जाना है। और इसके बाद बस हमें इसमें सिर्फ लास्टिक डालनी है। प्लाज़ो हमारा बनकर रेडी है। इस तरह से हमने पूरे कपड़े को फोल्ड करके नेफ़ा बना लिया है। अब हमने ये जो पूरा नेफ़ा सिल दिया है, इसमें हम लास्टिक किधर से डालेंगे। तो लास्टिक के लिए हमने क्या करना है, पहले से ही 1 इंच तक का कपड़ा जो है खुला छोड़ देना है। पूरा आप सिल देंगे बट कहीं पर, और जैसे अगर आप पूरा सिल देते हैं आपने ध्यान से नहीं ध्यान दिया, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कहीं से भी पूरी जितना भी नेफ़ा आपने सिला है किधर से भी आप 1 इंच तक की सिलाई खोल दीजिए। जैसे कि ये हमने लास्टिक ले ली, ठीक है। अब इसको हम किस तरह लगाएंगे और कितनी लास्टिक लेनी है, किस हिसाब से लेनी है। तो हमारा जो कमर का साइज़ है वो था 33 इंच, ठीक है, 33 इंच। ये देखिए, तो 33 इंच में हम लगभग 6 से 7 इंच कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम 27, ठीक है, 27 इंच लास्टिक लेंगे। जितनी कमर है, अगर आप टोटल फ्रंट से बैक तक की सिर्फ लास्टिक ही लगा रहे हो तो आपको 6 से 7 इंच कम करना है, घटा देना है। और जितना आपका आता है फिर, अब जैसे 33 में से हमने 6-7 इंच घटा दिया तो 27 इंच आया। तो हमने 27 इंच तक की लास्टिक ले ली है, ठीक है। अब इसमें हम जगह छोड़ना भूल गए थे, इसलिए 1 इंच तक का हम इस तरह से सिलाई निकाल देंगे फ्रंट साइड की, तो वो जगह बन जाएगी, ठीक है। एक इंच तक की ही बस निकालनी है। ये देखिए इस तरह हमने जगह बना ली है और इसमें से अब हम लास्टिक अंदर डालेंगे। तो इस तरह हमने सेफ्टी पिन फंसा करके लास्टिक को इस तरह पूरी बेल्ट में लास्टिक डालनी है और दूसरी तरफ से निकाल लेंगे लास्टिक। इस तरह से देख सकते हैं आप। इतना इजी सा प्रोसेस है प्लाज़ो बनाने का और इसे आप आसानी से सीख कर घर पर बना सकते हो किसी भी साइज़ का।
जो भी टेक्निक्स थी, जो भी मेज़रमेंट्स थे, ये आपके मीडियम से लार्ज साइज़ का प्लाज़ो आप इज़िली घर पर बना सकते हो। ये देखिए, लास्टिक हमने दूसरी तरफ से निकाल दी और पूरी कमर में अच्छे से लास्टिक को फैला देंगे। और फैलाने से पहले हमने इस तरह दोनों हिस्से, जो लास्टिक के दोनों सिरे हैं, इनको जोड़ लेना है। सबसे पहले सिलाई लगा लेनी है। तो एक के ऊपर एक रख कर सिलाई का कम से कम 3 से 4 बार सिलाई इसमें आप लगा दीजिए, जिससे ये फिक्स हो जाए आपस में। और इस तरह आपस में जोड़ लगाने के बाद पूरी कमर में इस लास्टिक को फैला देना है। फैलाने के बाद जितना आपने 1 इंच भर तक की सिलाई खोली थी, तो उस सिलाई को आपने सिल देना है और बीच से स्ट्रिच करते हुए अच्छे से लास्टिक को और बीच में सिलाई लगा लेनी है और आपका प्लाज़ो रेडी हो जाएगा इस तरह से। और ये रहा इसका फाइनल लुक। पहन के मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ। इस तरह से हमने बीच में स्टिच लगाई है कि इलास्टिक फोल्ड नहीं हो बार बार, और बहुत प्यारा लुक आया है बनने के बाद। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि हम नया फिर कुछ जल्दी ही लेकर आएंगे आपके साथ स्टिचिंग और कटिंग का वीडियो। और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, या आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस तरह से हमने बनाया साड़ी का डिज़ाइनर सूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।